हेलो बच्चों, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है। इसमें बच्चों आज मैंने एक और क्वेश्चन कैपेसिटेंस से रिलेटेड लाया है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे ताकि क्योंकि बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं और काफ़ी इजी है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल ध्यान से जब आप समझेंगे तो बहुत ही आसान आपको लगेंगे, बहुत ही इजी लगेंगे आप लोगों को ये। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बच्चों हमारे पास ये सर्किट एक है, हमें बोला गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज 30 माइक्रो फेरेड। यानी कि पी और क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास दिया गया है, सी ई क्यू की वैल्यू हमारे पास दी है, वो कितनी दी है 30 माइक्रो फेरेड। आपने इस की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ये तीनों दिए थे। अब देखो इन तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉम द सर्किट C1, C2 and C3 are in parallel combination। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर सी डैश इक्वल्स कितना है, सी डैश माना हमने इन तीनों का इक्वलेंट, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी डैश आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 60 माइक्रो फेरेड। देखो बच्चों इनका इसका जो इस डायग्राम को जो इक्विवेलेंट डायग्राम आगे बनेगा वो बनेगा फिर इस तरह से, P और यहाँ पे इन तीनों का एक बन गया, तो यहाँ पे Q है, तो ये हमारे पास 60 माइक्रो फेरेड है और ये है C। आप लिखेंगे अब नाउ C एंड ये है C डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/C प्लस 1/C डैश। 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1/C प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/60। देखो C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमने निकाली है, ये हमें दी गई है 30 माइक्रो फेरेड। तो इसको लिखेंगे आप 1/30 प्लस इक्वल टू 1/C प्लस 1/60। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30, ये 1/60 को इस साइड ले आओ, 1/60 इक्वल टू 1/C, यानी कि 1/C किसके बराबर आ जाएगा, 30 और 60 दोनों का एलसीएम कितना होगा 60। तो 30 2 जा 62 इंटू 1 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/60। तो हमें C की वैल्यू कितनी आएगी, C की आएगी 60 माइक्रो फेरेड। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, C कितना आया 60 माइक्रो फेरेड। देखो बच्चों कितना इजी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इजीली इनको कर सकते हैं। तो इसी तरह से रिलेटेड मैं कुछ आपको सर्किट देता हूँ, तो उसके आपने कैपेसिटेंस निकालनी है। जैसे मान लो आपके पास कोई सर्किट ऐसा है, कोई सर्किट इस तरह का है, इस तरह का कोई सर्किट है आपके पास। मान लो ये 1 माइक्रो फेरेड है, ये 2 माइक्रो फेरेड है, ये 3 माइक्रो फेरेड है, ये 2 माइक्रो फेरेड है और ये 1 माइक्रो फेरेड है। तो आपने इसका कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का आपने
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत इजी है बच्चों, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सर्किट देता हूँ मैं आपको। जैसे इस तरह का सर्किट है, थ्री माइक्रोफेरेड, 4.5 माइक्रोफेरेड, 4.5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। तो इसका भी आपने कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फॉलोइंग यानी कि सॉरी अबव सर्किट जो दिए गए हमारे पास। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अबव सर्किट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह से बच्चों आप खुद भी सर्किट बना सकते हैं और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों मैं कई बार कैपेसिटर की जगह कैपेसिटेंस बोल देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, कई बार छूट जाता बीच में। तो ये थी वीडियो आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।